नमस्कार। जब भी हम किसी ज्ञानी या एनलाइटेंड इंसान के बारे में सोचते हैं तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? एकदम शांत, मुस्कुराता हुआ कोई योगी, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही जवाब होगा। लेकिन क्या हो अगर सच इसका ठीक उल्टा हो? अष्टावक्र गीता हमारी इसी सोच को चैलेंज करती है और आज हम इसी गहरे पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। तो फिर असली सवाल ये है कि असल में वरी फ्री कौन है? वो इंसान जो हर समय हंसता खेलता नजर आता है, या फिर वो जो अक्सर गहरा, शांत और शायद थोड़ा खोया हुआ सा दिखता है? पहली बार में तो जवाब बड़ा ऑब्वियस लगता है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि ये उतना सीधा है नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दिखावे के इस भ्रम को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि सारी चिंताओं की असली जड़ कहाँ है। उसके बाद एक ज्ञानी के 3 बहुत ही कमाल के पैराडॉक्सेस को जानेंगे। फिर बात होगी विनम्रता के मुखौटे की, और आखिर में हम उस सच्चाई को छुएंगे जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट से, हमारी सारी सोच से परे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हम सबकी एक आदत होती है ना, किसी किताब को उसके कवर से आंकना। मतलब हम लोगों को देखकर ही उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं। पर बात यह है कि अक्सर जो बाहर दिखता है और जो अंदर की सच्चाई होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और यहीं पर हमारे सामने आता है एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पैराडॉक्स। जो इंसान बाहर से बहुत खुश, बहुत हंसमुख दिख रहा है, बहुत पॉसिबल है कि वो अंदर से एक गहरे दुख को, एक पेन को छुपा रहा हो। और दूसरी तरफ वो इंसान जो आपको शांत, गंभीर या शायद चिंता में डूबा हुआ सा लग रहा है, हो सकता है कि वही अंदर से बिल्कुल स्टेबल और दुख से पूरी तरह फ्री हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। हमारा जो मन है ना, वो हमेशा ऑपोजिट की तरफ भागता है। सोचिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हमें एसी की ठंडी हवा चाहिए होती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही जो इंसान अंदर से बहुत बेचैन या दुखी है, वो बाहर से उतना ही ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है। ये एक तरह से अपनी अंदर की हालत से भागने का, उसे कवर अप करने का एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बाहरी दिखावा है और ये जो अंदर का दुख है, इसकी असली जड़, द रूट कॉज क्या है? फिलॉसफी के हिसाब से हमारी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें हमारी सोच की एक बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक से पैदा होती हैं, और इस मिस्टेक को कहते हैं दो की समस्या, या द प्रॉब्लम ऑफ टू। इसी कॉन्सेप्ट को द्वैत या डुअलिटी कहते हैं, मतलब दो का होना। ये सब शुरू होता है एक छोटे से ख्याल से कि मैं अलग हूं और वो या वो चीज मुझसे अलग है। जैसे ही ये मैं और वो का सेपरेशन आता है, बस वहीं से दुख, डर, डिजायर सब कुछ पैदा हो जाता है। जबकि अद्वैत की स्टेट में, जहां सब कुछ एक है, दुख हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुख देने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ये दुख पैदा कैसे होता है? इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्टेप 1, मन खुद को इस बॉडी माइंड से आइडेंटिफाई करता है, मैं ये हूं। स्टेप 2, तुरंत एक डिजायर पैदा होती है, मुझे खुश होने के लिए वो चाहिए। और बस स्टेप 3, ये जो मैं और वो के बीच की दूरी है ना, यही कॉन्फ्लिक्ट है, यही स्ट्रगल है, यही सारी चिंता है। एक ज्ञानी इंसान बस इसी खेल को पकड़ लेता है। यहाँ एक और बहुत गहरी बात है। जो ज्ञानी है वो साइकोलॉजिकल टाइम के जाल से आजाद होता है। साइकोलॉजिकल टाइम मतलब ये जो हमारे दिमाग में कहानी चलती रहती है ना, कि मैं पास्ट में ऐसा था और मुझे फ्यूचर में वैसा बनना है, वो इस कहानी में नहीं फंसता। और सोचिए, जब आपके ऊपर से अतीत का बोझ हट जाए और भविष्य की चिंता खत्म हो जाए, तो मन तो अपने आप ही शांत हो जाएगा, है ना? चलिए अब आते हैं एक ज्ञानी के स्वभाव के 3 सबसे बड़े पैराडॉक्सेस पर। ये 3 ऐसी बातें हैं जो सुनने में लगेंगी कि अरे ये तो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, पर असल में यही तीनों मिलकर एक ज्ञानी की पूरी तस्वीर बनाती हैं। देखिए, एक ज्ञानी को 3 नाम दिए गए हैं: महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। मतलब द ग्रेट डूअर, द ग्रेट एक्सपीरियंसर और द ग्रेट रिनाउंसर। अब सवाल यह है कि कोई एक ही इंसान एक ही समय पर ये तीनों रोल कैसे निभा सकता है? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। तो चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकर्ता की। इसका मतलब है द ग्रेट डूअर। ये वो है जो कुछ किए बिना ही सब कुछ कर लेता है। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक इंसान 20 साल की मेहनत करके पानी पर चलना सीखता है और दूसरा इंसान बस 5 रुपए की नाव लेकर नदी पार कर लेता है। ज्ञानी कौन है? वो नाव वाला जो बिना किसी एफर्ट, बिना किसी ईगो के बड़े आराम से काम पूरा कर लेता है। एक्शन उसके थ्रू होता है, पर वो ये नहीं मानता कि मैं करने वाला हूं। दूसरा पैराडॉक्स है महाभोक्ता, द ग्रेट एक्सपीरियंसर।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो भोग विलास में डूबा रहता है, नहीं। इसका मतलब है कि वो लाइफ के हर एक्सपीरियंस को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, बिना किसी अटैचमेंट के पूरी तरह से एक्सपीरियंस करता है। वो ये जानता है कि ये सारे एक्सपीरियंस तो बस कॉन्शियसनेस का एक खेल है, इसलिए वो किसी भी एक्सपीरियंस से चिपकता नहीं, बस एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह उसे देखता रहता है। और तीसरा और सबसे गहरा, महात्याग, द ग्रेट रिनाउंसर। देखिए, एक ज्ञानी का त्याग किसी चीज या किसी इंसान को छोड़ना नहीं होता, वो इन सब से बड़ी एक चीज का त्याग करता है, और वो है मैं का आइडिया, मी का कॉन्सेप्ट। और सोचिए, जब मैं का ही इल्यूजन टूट गया तो फिर मेरा क्या बचेगा? मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, ये सब तो मैं से ही जुड़े थे। जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं। ये है अल्टीमेट सैक्रिफाइस। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे क्रूशल पॉइंट पर, ईगो और ह्यूमिलिटी, अहंकार और विनम्रता। सोसाइटी जिसे हम्बल होना कहती है, क्या वो सच में विनम्रता है, या फिर वो ईगो का ही एक बहुत क्लेवर, बहुत छिपा हुआ रूप है? इस बात को समझने के लिए ना, ये शर्ट वाला एनालॉजी परफेक्ट है। सोचिए, आपने जो शर्ट पहनी है, क्या आप वो शर्ट हैं? नहीं। शर्ट सस्ती हो, महंगी हो, फटी हो या नहीं, इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो आप ही रहते हैं, ठीक? बिल्कुल इसी तरह ज्ञानी जानता है कि वो ये बॉडी या माइंड नहीं है, ये तो बस एक शर्ट की तरह है। इसलिए इस बॉडी माइंड के लेवल पर जो भी होता है वो खुद को उससे जोड़कर नहीं देखता। अक्सर क्या होता है, सोसाइटी विनम्रता की एक्टिंग को बहुत पसंद करती है। कोई बहुत अमीर आदमी अपनी गाड़ी खुद साफ कर रहा हो तो लोग कहेंगे, वाह देखो कितना हम्बल है। और पता है, ये तारीफ, ये कॉम्प्लीमेंट अहंकार को सबसे ज्यादा पसंद आता है। देखो तुम कितने महान हो, फिर भी तुम में ईगो नहीं है। ये असली विनम्रता नहीं है, ये उसका दिखावा है। ईगो से असली आज़ादी विनम्र होने का नाटक करना नहीं है, बल्कि झूठ बोलने की जरूरत ही खत्म हो जाना है। एक ज्ञानी झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे ना तो कुछ पाने की इच्छा है और ना ही कुछ खोने का डर। और बस यहीं पर आता है सबसे बड़ा क्लैश। जब एक ज्ञानी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आई एम द एब्सोल्यूट रियलिटी, मैं ही ब्रह्म हूं, तो दुनिया को लगता है कि इससे बड़ा अहंकारी तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो एरोगेंस की हद है। लेकिन एक ज्ञानी की पर्सपेक्टिव से ये एरोगेंस नहीं है, ये तो सच का सबसे डायरेक्ट, सबसे ऑनेस्ट स्टेटमेंट है जो दिया जा सकता है। तो आखिर में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एक ज्ञानी की जो स्टेट है, उसे हमारे बनाए हुए छोटे छोटे मेंटल बॉक्सेस में, हमारी कॉन्सेप्ट्स की छोटी छोटी कैटेगरीज में फिट नहीं किया जा सकता। वो इंसान उन डुअलिटीज से, उन जोड़ों से परे होता है जिनके हिसाब से हमारी पूरी दुनिया चलती है। सोचिए, अच्छा और बुरा, सही और गलत, हम्बल और एरोगेंट, स्पिरिचुअल और मटेरियल, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे मन के बनाए हुए लेबल्स हैं। एक खेल है, और ज्ञानी इस खेल से पूरी तरह बाहर निकल चुका है। वो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के पार खड़ा है, और इसीलिए वो हमारी किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी लेबल में फिट नहीं हो सकता। और मैं आज की बात को यहीं एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। अगर जो सच में वाइज है, जो सच में एनलाइटेंड है, वो हमारी सही, गलत, अच्छी, बुरी, इन सारी डेफिनेशन से इतना परे है, तो फिर यह हमारे अपने, दुनिया को और लोगों को जज करने के तरीकों के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।